नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्यामिति में हम लोग जितना भी ज्यामिति से अभी तक जितना भी पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा विभाजित करता है तो कौन कौन सा कोण बनता है, कौन कौन एंगल बनता है और वो एंगल का क्या संबंध है एक दूसरे से, वो सारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। समझिए। तो देखिए, एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, समझिए, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी देखिए थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये होगा पूरक कोण। और जब यही 180 डिग्री में बदल जाएगा तो ये होगा समपूरक। यानी समपूरक 180 डिग्री और पूरक 90 डिग्री। समपूरक बड़ा है तो ओबियसली 180 डिग्री होगा और पूरक छोटा है तो 90 डिग्री होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये दो समानांतर रेखा हम बता रहे थे, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा विभाजित करता है तो कौन कौन सा कोण बनता है। तो चलिए देखिए, ये दो समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटा तो एक कोण यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनेगा। समझिए। तो वही यहाँ पे बताया गया है। और देखिए, अब देखिए इसमें देखिए 1 और 5, यानी 1 और 5, ये इसको संगत कोण बोलते हैं। उसी तरह 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। 4 और 8 क्या होगा? देखिए 4 और 8 ये संगत कोण हो जाएगा। और 3 और 7 देखिए, अब हम आपको यहाँ पर डायग्राम से हट के हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। दो समानांतर रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आमने सामने का। जो आमने सामने का कोण होगा एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ए हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। समझिए। अब देखिए इसको मैं एकांतर कोण, देखिए जहाँ जेड की आकृति बनेगा वहाँ एकांतर कोण बनता है। समझिए, जहाँ जेड की आकृति बनेगा तो वहाँ एकांतर कोण, यानी देखिए जेड ऐसे बन रहा है, देखिए इस तरह से अलगे हट के, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। इसी तरह से इधर से भी एगो जेड होगा, समझिए, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। समझिए। तो संगत करस्पॉन्डिंग एंगल और एकांतर कोण समझिए। उसके बाद देखते हैं संगत कोण। तो संगत कोण हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का संगत यहाँ हो जाएगा, 1 का संगत यहाँ होगा। समझ रहे हैं? उसी तरह इसका संगत नीचे हो जाएगा और इसका संगत यहाँ हो जाएगा। तो ये संगत कोण था, यानी कहने का मतलब इसका संगत यहाँ होगा, इसका संगत यहाँ होगा, इसका संगत यहाँ होगा और इसका संगत यहाँ होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसको ये भी समझिए, आमने सामने का कोण। तो समझिए, तो इतना था। अब कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ बनेगा ये भी हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दिए। तो देखिए वही यहाँ पे बताया गया है। समझिए, जो समझाएं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसको त्रिभुज में थोड़ा सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज में। समझिए, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। उसी पर ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा।
उसके बाद देखिए थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, यानी AD/DB बराबर AE/EC। समझिए, यही थेल्स थ्योरम है, ये कंसेप्ट देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एक्यूट एंगल कब होगा और राइट एंगल कब होगा और ऑब्ट्यूड एंगल कब होगा। ये तीनों यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। जब देखिए C ग्रेटर देन होगा तो ऑब्ट्यूड एंगल, अगर A² + B² बराबर C² होगा, ये राइट एंगल होगा, और A² + B² इज ग्रेटर देन C² तो ये एक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण। तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज कब होगा वो यहाँ पे बताया गया है। इससे ज़्यादा आपको त्रिभुज का कंसेप्ट नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन, समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये भी थेल्स थ्योरम पर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो देखिए ADE हो गया, ABC हो गया, समझिए। तो जो D होता है वो BC का आधा होता है, यानी यहाँ वाला अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, समझिए। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, समझिए। यही यहाँ पे बताया गया है, इसको देख लीजिएगा, समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आप वीडियो को रोक के यहाँ पे देखिएगा, हम आपको जो रिलेशन था वो हम आपको समझा दें। उसी तरह ये समकोण में भी है, समझिए। वीडियो हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, आगे से अलग से ही बता रहे हैं डायग्राम पार के, और यहाँ पे भी है, समझिए। अब है सिमिलरिटी, त्रिभुज के समरूपता। तो त्रिभुज के समरूपता कैसे होता है, उसका एंगल बराबर होता है, उसका साइड बराबर होता है, तो इस तरह से उसका कोण बराबर होता है, भुजा बराबर होता है। तो इस तरह से हम उसके समरूपता को डिवाइड करते हैं, समझिए। अब देखिए जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है वो माध्यिका के आधा होता है, ऐसा बताया गया है, समझिए। और इसमें माध्यिका हमेशा हिडन होता है। चलिए आगे चलते हैं। तीन माध्यिकाओं, अगर 3 माध्यिका हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4/3 माध्यिका ADBECF से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 4/3 और माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वो गुना हो जाएगा 4/3 में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको एग्जामिनेशन में हमें इसे सिखा, खासकर CGL लेवल या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको एक ट्रिपलेट से क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए ट्रिपलेट याद करने का एक शानदार तरीका है 3 4 5, इसका जितना भी गुणज होगा वो सब ट्रिपलेट होगा। 3 4 5 आप दिमाग में रखिएगा, यही से एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। और ज़्यादा ट्रिपलेट अगर याद करना चाहते हैं तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, ये भी और ये भी। तो आप इसको इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं भी और याद कर सकते हैं, समझिए। अब देखिए सर्किल पर आते हैं। ये त्रिभुज था, अब सर्किल में ज्योमेट्री में क्या कंसेप्ट है सर्किल का वो आते हैं। तो देखिए ये सर्कल है। अब देखिए हम बताए थे, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th-10th में, हम लोग ज्योमेट्री के वीडियो में पढ़ रहे थे क्लास में, तो उस समय हम आपको बताए थे कि देखिए ये त्रिभुज है, कोई वृत्त के अंदर त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका ये 2θ होगा, यहाँ पर थीटा अगर ये 80 है तो ये यहाँ पर 160 डिग्री बनेगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, समझिए। अब देखिए इसी में अगर एक ही चाप से देखिए ए भी बन रहा है और ए भी बन रहा है, अगर एक ही चाप से कोण बने तो यहाँ पर दोनों कोण बराबर होता है। पहला कंसेप्ट ए था, दूसरा कंसेप्ट ए है, और तीसरा कंसेप्ट है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, समझिए। ये अर्धवृत्त है ना, देखिए ये अर्धवृत्त के चाप से बना कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यही तीनों थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इसको में हम इसको 2 भाग में कोई एक रेखा है उसको काटा, तो जो ए बी होता है, समझ रहे हैं ना, जो ए बी होता है, ए बी यहाँ पर पी दिए, यहाँ पर बी दिए,
तो वही लिखे हैं PA गुने PB बराबर PC गुने PD। समझिए, उसी प्रकार PT स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA गुने E हो जाएगा। समझिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, इतना से ज़्यादा आपको सर्किल में नहीं पूछेगा। और कुछ थ्योरी है सर्किल के, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसको भी हमको ख्याल रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आप कंसेप्ट के साथ हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो कोण होता है वो आधा होता है। समझ गए ना, इसको ध्यान में रखिएगा। जो एक कोण है, यहाँ पर कोण आधा होता है, यहाँ पर भी आधा होता है, और यहाँ पर वाला कोण निकालना रहेगा तो सीधे 180 में से थीटा माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर वाला कोण निकल जाएगा। समझिए, अब देखिए, ये है AC गुने BC यानी A गुने A बराबर A होता है। समझिए, अब देखिए, उसके बाद है A चक्रीय चतुर्भुज में A कोण और A कोण, A कोण और A कोण, यानी देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद चलते हैं। अब देखिए, सर्कल में है AB बराबर AC यानी E बराबर A होता है। समझिए, अब इस तरह से देखिए, इस तो काटा नहीं ना, यहाँ वहाँ आगे हम काट रहा था, लेकिन ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जिसे PT है, B है। समझिए, तो PT बराबर BT। समझिए, A हो जाता है। समझिए, उसके बाद है बाह्य जो एंगल होता है वो आंतरिक अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। समझिए, अब देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट और छूट गया। अब देखिए, इस सर्किल के अंदर चतुर्भुज के अंदर सर्किल रहेगा, तो जितना भी स्पर्श रेखा वो सब इधर और ये दोनों के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसे AB प्लस CD, समझिए, एक मिनट, A बराबर A हो जाता है। समझिए, यानी इस साइड और इस साइड बराबर होता है। उसी तरह एक क्वाड्रेटरल है, चतुर्भुज है, इसको में भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर OB OD यानी AB कर्ण बराबर होता है AB कर्ण और AB कर्ण। तो A आयत का है, तो A हम आपको जितना भी कंसेप्ट था, बेहतर कंसेप्ट था, वो हम आपको समझाते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए, A चतुर्भुज का है, इसका एरिया बराबर हाफ BD गुने AC, यानी देखिए BD गुने AC, दोनों विकर्ण का गुणनफल हो जाएगा। सीधा सीधा ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज है, हम आगे भी बता चुके हैं। समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने AB प्लस CD गुने H, यानी समझिए ABCD, और जो हाइट है उसको से गुना कर देते हैं, दोनों को जोड़ के, भुजा के जोड़ के 1/2 से गुना करके हाइट से गुना कर देते हैं। तो ये देख लीजिएगा, रेडियस है अंदर वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ये SSC में यहाँ से आपको क्वेश्चन, CGL में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। समबाहु त्रिभुज के R बराबर होता है ये इंटू 2√3, ये क्वेश्चन आपको SSC CGL में मिलेगा। समझिए, अब देखिए आगे, इस समकोण त्रिभुज का था। समकोण त्रिभुज में जो अंदर रेडियस होता है, देखिए इसका अंदर रेडियस होता है वो A प्लस B माइनस C/2 होता है। समझिए, और इसी तरह ए ट्रिपलेट है, हम ट्रिपलेट आगे भी बता चुके हैं। समझिए, ये फार्मूला आगे भी हम बता चुके हैं माध्यिका वाला। अब देखिए, पॉलीगॉन से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 2-3 फार्मूला, इससे भी ढेर क्वेश्चन आपको छोटा, जैसे बिहार दरोगा हो गया। बिहार दरोगा हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है मेंस में। समझिए, उसके बाद देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। समझिए, इसको हम 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। समझिए, उसी तरह बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक आंतरिक कोण हमेशा n-2/n इंटू 180 डिग्री। ये याद रखिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री माइनस n मैंने भुजा। समझिए, तो ये भी याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। समझिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब विकर्ण निकालना रहेगा, तो विकर्ण बराबर ए भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। विकर्ण बराबर होता है n इंटू n-3n, देखो n इंटू n-3/2
टू ए विकर्ण बराबर हो जाता है, समझिए। उसी तरह एरिया निकालना है तो एरिया से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, समझिए। चलते हैं आगे। ये वही है, देख लीजिएगा, इसको वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड यहाँ से बताया है, एक लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर वाला ये दीर्घ वृत्तखंड। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ आप देख लीजिएगा फिगर के साथ। अब देखिए कुछ है जो वृत्त से है, हमेशा आपको उधर हम बता चुके हैं। ये एक ही चाप से बना कोण, और ये किसका, चक्रीय चतुर्भुज। और ये बता दिए थीटा कहाँ होता है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। ये अर्धवृत्त का कोण है, तो सब हम पीछे पढ़ा दिए हैं, वही हम यहाँ पे आपको मिलेगा, समझिए। अब देखिए एक ये है, देखिए समान चाप द्वारा जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समान होता है। देखिए ये अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये चाप भी 90 डिग्री बनाएगा, कहने का मतलब यही हुआ, समझ गए। अब देखिए वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वो यहाँ है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, समझिए। जैसे देखिए हम इसको अलग से पार के बता रहे हैं, वृत्त के बाहर है, अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अगर जीवा हम डालेंगे तो ये 8 और ये 8 में विभाजित हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। ये भी जो हम पीछे बताए हैं वो सब है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये पूरा हम बता चुके हैं। अब देखिए राइट एंगल कुछ ट्रायंगल है, इसका फैक्ट है, यहाँ से अभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। ये फार्मूला आपको नहीं देखना है, समझ गए। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक फार्मूला है, यहाँ से आपको ढेर क्वेश्चन, दूरी निकल जाएगा, यहाँ पे हाइट निकल जाएगा, तो ये दोनों फार्मूला देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी दृष्टि से आज इतना ही, जितना हम पढ़ें वो बहुत इम्पोर्टेंट था, सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट थे, और आपको हमेशा यहाँ से क्वेश्चन में 1 से 2 मार्क्स आपको ज़रूर गेन होगा इस वीडियो से। अगर आप देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो 1 से 2 मार्क्स ज़रूर गेन होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे परसेंटेज के साथ, और वहाँ हम अच्छी तरह से परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक।